घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा कि प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया, तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूँ सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहाँ थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था। इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक हैं अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? उसका श्रवण जी। श्रवण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम पूरा नाम क्या है उनका? श्रवण जी का सरवण चौधरी है उसका नाम। श्रवण चौधरी। तो श्रवण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए। हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए। सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे हम लोग। और जनता, अब जनता की नज़र में ये चीज़ें लग रही है कि मैं आया नहीं। अभी आप देख ही रहे ना कि यहाँ पे हैं, ये भी हैं हमारे प्रशासन, यहाँ के प्रशासन भी, हमारे एसपी साहब के जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं किसी का काम लेता हूँ तो मैं अपने जीवन में मैं 24 घंटा वर्क करने वाला इंसान हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बेवकूफ़ बनाया और मुझे भी बेवकूफ़ बनाया। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के। 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूँ? इसमें दोष तो इनका है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहाँ के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए। जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जैसे आप अभी कोविड तो नेपाल और इंडिया दोनों तरफ ही एक ओमिक्रॉन का जो एक संक्रमण है एकदम तीव्र रूप में आगे बढ़ रहा है, तो जैसे आप लोग का एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने नहीं पूछा था कि मतलब इस ढंग? देखिए मैं बोला भी था, इन लोगों से बोला भी था कि क्या कोविड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो नहीं सर वहाँ परमिशन हमें मिल गया। तो जब सरकार परमिशन इनको कार्यक्रम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहाँ इतनी महामारी नहीं होगी। तो मैं क्लियर हो गया कि जब सरकार का लेटर, मेरे पास प्रशासन का लेटर ऑलरेडी आ गया कि हाँ परमिशन है, कार्यक्रम होगा। इन लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कार्यक्रम है, ये नहीं बोला था कि टिकट काट रहे हैं। ये नेपाल में आपका आगमन पहली बार है या कितनी? नहीं, मैं ये तीसरी बार आया हूँ। मैं विराटनगर, खास करके विराटनगर में पहली बार आया हूँ। बाकी वीरगंज में बहुत बार आया हूँ, 1-2 बार ऐसे भी आया हूँ और 1-2 बार कार्यक्रम करने। जैसे आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ करीब का सामान आपका जो नुकसान हुआ, तो अब क्या इसके बाद क्या? इसके बाद लोगों के अंदर जो छवि मेरी बर्बाद हुई, लोगों के दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि मैं नहीं आया। देखिए मैं अपने जीवन में अपने सभी के लिए हमेशा काम करता हूँ और हर आदमी करता है, लेकिन किसी और के वजह से जनता को परेशानी हो। मैं आज तक जनता को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया। मैं मनोरंजन करने वाला आदमी, हमेशा उनको खुशी देने का काम करता हूँ। और आज इन लोगों की वजह से लोगों की नज़र में मेरी छवि खराब हो। लोगों की नज़र में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं, जबकि सुबह 7 बजे से मैं होटल पे हूँ, 8 बजे से। अब इससे आपका एक जो फैन फॉलोइंग है उसको भी नहीं, जनता को हकीकत पता चलेगा तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। और जनता ने जो किया है वो भी वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं कुछ जनता को गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि गलत तो इन लोगों ने किया कि इन लोगों ने परमिशन नहीं रहने के बावजूद भी मुझे बताया तक नहीं तो मैं सुबह आया जरूर। मैं बिना कार्यक्रम किए मैं लाइव आ जाता कि प्रशासन की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया है, आप लोग नहीं आइएगा कार्यक्रम में, तो लोग नहीं आते। लेकिन इन लोगों ने बताया ही नहीं। सर उस पर साइन भी करना होगा ना। हाँ, तो वो सारी चीजें। और अभी कार्यकर्ता में एक आदमी आया और वो सुबह से मेरे साथ यहाँ पे थे, लेकिन अभी वो गायब हो गए। ये है सुमित जी नाम है उनका, वो भी गए थे रिसीव करने, वही हमें बॉर्डर से हमें अंदर किए। तो मेरी इसमें गलती 1% की नहीं। व्हाट्सएप लोकेशन से लेकर हर डिटेल वही दे रहे थे हम।
और ये सुबह 7 बजे भी हमें नहीं बता रहे हैं कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है सर, प्रशासन ने मना कर दिया है, सरकार ने मना कर दिया है। इन लोगों ने गुमराह रखा हमें गुमराह किया कि नहीं आप आइए कार्यक्रम होगा। तो आपका आगे का जो अब इसके बाद का क्या आपका क्या